अब अच्छा ओके So guys, this is how my table looks. And guys, अब मुझे इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, रिवाइज करनी है. So चलो फिर स्टार्ट करते हैं. And हाँ तो लाइक AI सब्जेक्ट हमारे स्कूल में नया इंट्रोड्यूस हुआ है कि AI. हेलो एवरीवन. तो चलो ब्लॉग के इंट्रो से पहले मतलब हेलो एवरीवन बोल दिया तो इंट्रो तो हो ही गया. सो चलो बाकी बात करने से पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मतलब हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं. सब मैं खा रही हूँ प्यारे प्यारे से पैनकेक्स एंड अभी दीदी हनी भी ला रही है मेरे लिए शहद. एंड या मैं ये खाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगी क्योंकि कल है मेरा AI का एग्ज़ाम. सो या Hello everyone, welcome back to Lakshu की दुनिया and welcome back to my productive study vlog and exam study vlog. So guys, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मेरे 4th में से एग्ज़ाम्स हैं एंड ये जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ ये मैं 3rd of May को कर रही हूँ. एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये व्लॉग कौन सी डेट को देख रहे हो, ठीक है. तो या एंड मेरा कल है एग्ज़ाम, पीटी एग्ज़ाम जो कि 40 मार्क्स का होता है एंड वो है AI का. एंड AI मेरे लिए थोड़ा न्यू सब्जेक्ट है बट मेरे को पता है यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT ही. और AI की जो टीचर है वो IT के टीचर हैं एंड जो पेपर में लिखा है पेपर में AI नहीं लिखा है, पेपर में IT लिखा है. बट अगेन IT का मतलब फिर वो AI ही है. सो गाइस तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं पढ़ना. एंड मैंने ये जो चैप्टर आ रहा है AI का, इसमें मेरा इंट्रोडक्शन टू AI आ रहा है एंड कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं टिल डेटा एक्सप्लोरेशन. लाइक AI प्रोजेक्ट साइकिल होती है एक जिसमें 5 स्टेप्स नहीं 6 स्टेप्स होते हैं आई गेस. हाँ 6 होते हैं. एक होता है प्रॉब्लम स्कूपिंग, एक होता है डेटा एक्विजिशन, एक होता है डेटा एक्सप्लोरेशन जहाँ तक आ रहा है पेपर में. उसके बाद होता है मॉडलिंग, देन इवैल्यूएशन एंड उसके बाद डिप्लॉयमेंट. सो गाइस चलो मैं एक बार आपको बताती हूँ कि आखिर AI प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है. मतलब लाइक मैंने पढ़ा हुआ भी तो मैं बता देती हूँ आपका. सो सबसे पहले AI प्रोजेक्ट साइकिल होती है एक 6 स्टेप्स की एंड उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम स्कूपिंग. मतलब प्रॉब्लम स्कूपिंग का मतलब है कि जिसमें आप जानते हो कि आखिर प्रॉब्लम है क्या. दूसरा स्टेप होता है डेटा एक्विजिशन. अब आप उस प्रॉब्लम के बारे में मतलब हाँ उस प्रॉब्लम के बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हो. सो डेटा को कलेक्ट करना होता है डेटा डेटा एक्विजिशन, ठीक है. और फिर थर्ड होता है डेटा एक्सप्लोरेशन. तो डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब डेटा को एनालाइज करना. मतलब जो डेटा कलेक्ट करा गया है प्रॉब्लम का तो उसको जब एनालाइज करते हैं तो उसको देन क्या कहते हैं, हाँ डेटा एक्सप्लोरेशन कहते हैं. उसके बाद स्टेप आता है मॉडलिंग. तो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक AI मॉडल बनाना है तो उस AI मॉडल को बिल्ड करने का स्टेप जो होगा वो होता है मॉडलिंग. उसके बाद का स्टेप होता है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन मतलब जो आपने मॉडल बनाया है AI का उसको आप टेस्ट कर रहे हो, मतलब रियल में यूज़ करने से पहले एक बार टेस्ट कर रहे हो उसको कि ये कैसा काम कर रहा है. उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद स्टेप आता है डिप्लॉयमेंट जिसमें आप फाइनल उसको यूज़ करते हो AI मॉडल का जिससे कि देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है. एंड उसके बाद डेटा एक्विजिशन के भी 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है ट्रेनिंग डेटा और एक होता है टेस्टिंग डेटा. एंड गाइस अब मुझे इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज करनी है. सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. एंड मेरे को नोट्स भी बनाने हैं क्योंकि लाइक आई थिंक कि मैं नोट्स बनाऊंगी तो मुझे लर्न हो जाएगी चीज़ें. लाइक एक्स्ट्रा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं समझ कर लिखते हैं तो हमको वो लर्न हो जाती है. सो लेट्स बिगिन. So guys, this is how my table looks and ये मैंने ऑफ कैमरा ही क्लीन कर ली थी. लाइक यू कैन सी
आई डोंट नो वाई थोड़ी सी डस्ट आ गई इस पर, बट मैंने करी थी अभी क्लीन. सो या लेट्स बिगिन. शायद मैंने ये तीसरी बार बोल दिया. ही. सो ये है मेरी नोटबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एंड मैंने इसमें थोड़े से नोट्स बना रखे हैं पहले से, लाइक थोड़े से नहीं, बहुत ही ज़्यादा बना रखे हैं, एंड अभी मुझे थोड़े से और बनाने हैं. सो या फर्स्टली दिस इज़ एक सेकेंड. हाँ, तो दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू AI, जिसमें यहाँ AI की डेफिनेशन है कि AI आखिर होता क्या है. तो AI एक एबिलिटी है, लाइक एक मशीन की एबिलिटी है जो ह्यूमन उसको मिमिक कर सकती है, ह्यूमन ट्रेट्स को. सो फादर ऑफ AI है जॉन मैककार्थी एंड फाउंडर ऑफ AI मार्विन मिस्की. देन एप्लीकेशंस ऑफ AI बहुत सारी. देन इसके बाद डोमेन्स ऑफ AI 3 डोमेन्स होते हैं, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और NLP. डेटा साइंस के भी 3 होते हैं एप्लीकेशंस, एक होता है डेटा माइनिंग, एक मशीन लर्निंग और एक बिग डेटा. उसके बाद NLP को नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब NLP के भी 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और एक नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. देन कंप्यूटर विजन है छोटा सा, एंड इसके बाद हाँ फिर ये NLP, इसके 3 टाइप्स. एंड इसके बाद नहीं 3 नहीं 2 टाइप्स, सॉरी. तो एक होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और एक होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. देन उसके बाद दिस इज़ AI प्रोजेक्ट साइकिल, जो मैंने अभी आपको बताया था. यहाँ पे मैंने डिप्लॉयमेंट लिखना भूल गई मैं, वैल्यूएशन तक है. देन यहाँ डिप्लॉयमेंट भी आएगा. देन इट इज़ प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट. देन दिस इज़ लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. एंड देन यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि मैं अभी कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी तक बस 3 ही करे हैं एंड ये टोटल 9 है. सो let me just complete this first. एंड इसके लिए मैंने पेजेस छोड़े हैं, मैं आगे करते दिखा देती हूँ आपको. लाइक ये पेजेस छोड़े थे मैंने इसके लिए. सो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स कल भी बनाए थे रिवीजन के लिए, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये टर्म है ये उन्होंने डिफ़ाइन करी थी, और ये उन्होंने करा था 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में. उसके बाद जो AI है वो साइंस और इंजीनियरिंग से बना है, मतलब हाँ. तो AI को बिल्ड करा है, मतलब AI ने बिल्ड करा है रोबोट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स, और रोबोट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स दैट कैन
इधर आ जाओ कपड़ों से। आप बोलो कि तो ये है लक्ष्य का हेयर स्टाइल जो बनाया है लक्ष्य की मम्मा ने। तो बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। आगे से दिखाओ। वाओ नाइस। सो गाइस, अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ एंड सो आज था मेरा AI का एग्ज़ाम एंड वो हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा। लाइक वो 25 मार्क्स का एग्ज़ाम था। आई थॉट 40 मार्क्स का होगा बट इट वाज 25 मार्क्स एंड मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया एंड जब इसका रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे वो भी दिखाऊंगी, आपको वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। सो एंड मुझे ऐसा लगता है कि बाकी 15 मार्क्स से कोई प्रैक्टिकल वगैरह होगा, हो सकता है AI का, क्योंकि पेपर बस 25 मार्क्स का था। सो पेपर इजी था वैसे, बट 2-3 बच्चे कह रहे थे बहुत ज़्यादा कि बहुत मुश्किल पेपर था, बहुत मुश्किल पेपर था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मुझे मुश्किल नहीं लगा। एंड गाइस, आज मैं हेयर स्टाइल भी बना के गई थी, देखो। आई होप कि ये दिख रहा हो। I'm trying my best to show you guys. So guys, अभी नेक्स्ट एग्जाम है मेरा AI का। सॉरी। अब अच्छा इधर आ जाओ। सो लक्ष्य बताओ, हाउ इज़ योर वर्कआउट? ओके। तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? सुबह आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक 50-50। ठीक है। तो आप अपने डैडी को बुलाना चाहोगे? अरे वाह। ओके ओके, चलो फिर मिलते हैं ऊपर फ्रेश होने के बाद।